स्टूडेंट्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो करना चाह रहे हैं एसएससी जीडी की तैयारी। तो एसएससी जीडी में कितनी एज लिमिट होती है, क्या एलिजिबिलिटी, क्या योग्यता होती है, क्या इसके एग्जाम का पैटर्न होता है और क्या सिलेबस है। तो आज के सेशन में हम इन सभी चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आउट हुआ था, जिसके बारे में आप सभी को पता भी होगा। एसएससी जीडी का जो कैलेंडर जारी हुआ उसमें बता दिया गया साफ साफ कि भाई 24 नवंबर से 28 दिसंबर के बीच में आपके फॉर्म भरे जाएंगे और फरवरी मार्च में इसका होगा पेपर। मतलब फरवरी मार्च 2024 में एसएससी जीडी का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और ये खबर 100% सही है, क्योंकि ये इन्हीं के ऑफिशियल वेबसाइट पर कैलेंडर जारी किया गया था। तो अब हम बात करते हैं कि चलो ये तो कंफर्म है कि फरवरी मार्च में हमारा एग्जाम होगा एसएससी जीडी का। इसी के साथ क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है एसएससी जीडी का एग्जाम भरने के लिए। तो एग्जाम, अगर आपको इसका फॉर्म फिल करना है एसएससी जीडी का, तो आप 10th पास होने चाहिए। ठीक है, तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए अभ्यर्थी को कक्षा 10वीं हाई स्कूल परीक्षा या इसके समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए। 10वीं पास, मतलब कुल मिलाकर अगर आप 10th पास हैं तो आप एसएससी जीडी का फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी के साथ अगर मैं बात करती हूं एज के बारे में, तो आयु कितनी होनी चाहिए। तो आयु जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करती हूं तो न कम से कम 18, ज्यादा से ज्यादा 23, 18 से 23 साल तक के बच्चे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वहीं ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलती है और एससी एसटी वालों के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। पिछले बार जब एसएससी जीडी के फॉर्म आए थे तो उसमें 3 साल की छूट दी गई थी। ठीक है, बट इस साल मुश्किल है कि आपको छूट देखने को मिले। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या पैटर्न रहता है। तो भाई जो पिछले बार का पैटर्न इन्होंने चेंज किया, उसी के आधार पर देखा जाए तो एसएससी जीडी का पेपर जो होता है वो 60 मिनट का होता है, 1 घंटे का पेपर होता है। इंग्लिश और हिंदी में पेपर आता है और अब तो खैर 13 लैंग्वेजेस में ये पेपर आएगा, मतलब 13 भाषाओं में ये पेपर दिया जाएगा। अगर आप आसाम से हैं तो आसामी में कर सकते हैं, मतलब और 13 भाषाओं में लैंग्वेजेस में आपको ये पेपर देने की अनुमति इस बार दी जा रही है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक इंग्लिश और हिंदी में ही आप पेपर को कर पाते थे, बट अब और भी भाषाओं को इसमें इंक्लूड किया गया है। 160 नंबर का ये पेपर होता है, 160 मार्क्स का। इसके होते हैं 4 चरण। पहले आपका सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, फिर होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और फिर होता है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड या मेजरमेंट टेस्ट, और उसके बाद में मेडिकल होता है। ठीक है, इसी के बाद ऑनलाइन एग्जाम होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब एक क्वेश्चन आपने सही किए तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और अगर गलत किए तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.50 की। ठीक है, तो ये होता है पूरा पैटर्न। अगर मैं एग्जाम के पैटर्न की बात कर रही हूं तो एसएससी जीडी कांस्टेबल का पैटर्न जो संशोधित हुआ था पिछली बार, इस तरीके से है कि इसमें पहला पेपर होता है सीबीई कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे, 4 पार्ट में बटा होता है। एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो पेपर है 60 मिनट का समय आपको दिया जाता है। कंप्यूटर आधारित होता है, 2 भाषा प्लस अब तो खैर 13 लैंग्वेजेस और इंक्लूड करके इसके क्वेश्चंस दिए जाएंगे। गलत क्वेश्चन अगर आप करते हो तो 0.50 की नेगेटिव मार्किंग होती है, और जो पेपर होता है वो आपका 10th लेवल का होता है। तो मतलब प्रत्येक एक क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हैं तो हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपको दिया जाता है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन हो जाता है गलत, तो एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब है 0.50 की नेगेटिव मार्किंग है। क्लियर? इसी के साथ आगे देखिए, तो ये पूरा पैटर्न है आपके पहले पेपर का, जिसमें जर्नल रीजनिंग, मतलब रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर की रीजनिंग है। सामान्य अध्ययन के 20 क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर की जीके है।
मैथ्स के 20 क्वेश्चन, 40 नंबर की मैथ्स है। और अगर आप इंग्लिश को चूज करते हैं या हिंदी को, तो आप 20 क्वेश्चन पाएंगे और उसके भी 40 नंबर है। दोनों में से कोई एक ही चूज करना होता है। तो कुल मिलाकर टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं, 160 नंबर का पेपर होता है और 60 मिनट, 1 घंटे आपको समय दिए जाते हैं पेपर करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आपने देखा, सिलेबस में 4 चीजें हैं, रीजनिंग, जीके, जीएस, मैथ्स और इंग्लिश या हिंदी। तो इन 4 पार्टों में सिलेबस को बांटा गया है। अगर मैं बात करती हूं रीजनिंग के सिलेबस के बारे में, तो रीजनिंग का सिलेबस है एनालॉजी, समानता सादृश्यता, नंबर सीरीज, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस दिए जाते हैं, प्लस माइनस कहां लगाना है, कोडिंग, डिकोडिंग, कूट भाषा, डिस्क्रिमिनेशन, क्लासिफिकेशन, नॉन वर्बल रीजनिंग भी आती है इसमें, चित्र वाली भी आती है और वर्बल रीजनिंग भी होती है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हो गए, सिमिलैरिटी, स्पेशल, विजुअलाइजेशन, ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी। तो कुल मिलाकर नॉन वर्बल रीजनिंग के पार्ट भी आते हैं चित्र से रिलेटेड, जिसमें आपने सुना होगा मिरर इमेज होता है, वाटर इमेज होता है, फिगर को कंप्लीट करने का होता है। तो ये सारी चीजें आपकी पूछी जाती हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जर्नल अवेयरनेस में क्या आता है। तो भाई जीके, जीएस में तो सभी कुछ सारे टॉपिक ही आ जाते हैं। कल्चर हो गया, कला संस्कृति से रिलेटेड, इकोनॉमी, सीन मतलब आपके अर्थशास्त्र से संबंधित, पॉलिटी संविधान, ज्योग्राफी भूगोल, इतिहास हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और स्पोर्ट्स, इन सभी से रिलेटेड आपके डेटा पूछे जाते हैं जीडी कांस्टेबल में। साइंस के भी क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं इसमें, और याद रखिएगा पहले मैंने वही बताया 10वीं के लेवल पे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यहां से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं आपके मैथ्स के सिलेबस के बारे में। तो औसत, एवरेज, होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, डिस्काउंट, बट्टा, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, इंटरेस्ट हो गया, ब्याज, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात, रेशियो, टाइम, रिलेशनशिप नंबर, टाइम डिस्टेंस, समय दूरी, और समय और कार्य मतलब टाइम एंड वर्क। तो ये सारा पोर्शन है, ये भी आपका 10th लेवल का ही पूछा जाता है एसएससी जीडी के अंतर्गत। क्लियर है? इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैथ्स के बाद, अगर आप इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक चूज करते हो सब्जेक्ट, तो उसमें पूछा जाएगा एरर स्पॉटिंग, मतलब हिंदी में वही त्रुटि को देखना, ढूंढना, फिलिंग द ब्लैंक, रिक्त स्थान पता करना, फ्रेजर या फ्रेज रिप्लेसमेंट, पूरा फ्रेज को ही किसी से रिप्लेस कर देना ऑप्शन से, क्लोज टेस्ट आता है, फिलिंग द ब्लैंक होता है उसमें आपको भरना होगा, सिनोनियम, एंटोनियम, विलोम शब्द और समान अर्थक शब्द, फ्रेज एंड इडियम, मुहावरे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, स्पेलिंग, वर्तनी की त्रुटि जांचना, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब गद्यांश पद्यांश। तो ये चीजें आपकी इंग्लिश और हिंदी जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसमें पूछी जाएंगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है उसमें क्या आएगा। तो उसके अंदर मेल को 5 किलोमीटर 24 मिनट में कवर करने होते हैं, फीमेल को 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में कवर करने होंगे। ये उनके लिए जो लद्दाख से बिलोंग नहीं करते, उसके अलग स्टेट के हैं। अगर मैं बात करती हूँ फॉर कैंडिडेट ऑफ लद्दाख रीजन, तो 1.6 किलोमीटर मेल कैंडिडेट को 6.5 मिनट में कवर करना होगा, 800 मीटर फीमेल को 4 मिनट में कवर करना होगा। तो ये है इसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में, पीएसटी के बारे में। तो पीएसटी के अंदर हाइट, जनरल, एससी, ओबीसी। अगर मैं बात करती हूं हाइट के बारे में, तो मेल कैंडिडेट की होनी चाहिए 170, फीमेल की 157। एसटी वालों के लिए हाइट 162 मेल के लिए और 150 फीमेल की हाइट होनी चाहिए सेंटीमीटर में। चेस्ट एक्सपेंशन ये मेल का होता है, फीमेल के लिए नहीं है। तो 80 और 5 हो जानी चाहिए बढ़ के, और चेस्ट एक्सपेंशन एसटी वालों के 76 और 5। तो ये चेस्ट वाला, चेस्ट छाती जो फुलाकर मेजर किया जाता है, ये मेल के लिए है। और यहां पर हाइट मैंने आपको मेल फीमेल दोनों की बता दी, ठीक है। तो इसके बाद जॉब प्रोफाइल क्या क्या होती है, मतलब एसएससी जीडी में
कौन कौन सी पोस्ट आपको देखने को मिलती है, किस किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो। तो बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, असम राइफल और एसएसएफ, तो ये पोस्टें जो आपको देखने को मिलती हैं। बॉर्डर एरिया, जनरल एरिया, ये सारी की सारी आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, टोटल आपको प्रॉपर मैंने बताया एसएससी जीडी क्या होता है, क्या इसका एलिजिबिलिटी है, क्या योग्यता होती है, कितनी आयु होनी चाहिए, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो कुल मिलाकर सिलेबस के साथ साथ हमने सारी चीजों को देखा।